हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करिए, वो आएगा। आपको बीजेपी की जो सच्चाई है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये बात 100% सच है। और राहुल का अपने फर्जीवाड़ा जो वो करते हैं फैक्ट चेक यूनिट से, एक फरसा की 18 सितंबर को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में कहा गया कि सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार होगा। हर व्यक्ति के पास एक वोट होगा और वो एक वोट दे सकेगा और वोट के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन किया जाएगा। जनता अपने हिसाब से सत्ता चुनेगी और अपने मुद्दों पर चुनेगी। लेकिन देश के विपक्ष के नेता ने आरोप लगा दिया कि देश में पिछले सालों से वोट चोरी की जा रही है। नए वोट गलत तरीके से जोड़ दिए जाते हैं और काट भी दिए जाते हैं। जो लोग मृत नहीं होते हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया जाता है। ये आपने एसआईआर में देखा, बिहार की एसआईआर जो हुआ, ये सारे मुद्दे एक साथ आकर के खड़े हुए और राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता ने कहा कि अभी तो सिर्फ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब हाइड्रोजन बम की तैयारी हो चुकी है। जब वो खुलासा होगा तो सरकार धराशायी हो जाएगी और जनता कहेगी कि यार इस आधार पर सरकार बनी है तो फिर इस सरकार को क्यों ही मानना, क्यों सरकार के आधार पर सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। और जब संविधान की बात होती है, संविधान के अनुच्छेद को ही जब नकार दिया जा रहा है, वोट के अधिकार को ही नकार दिया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप राहुल गांधी का यह वीडियो देखिए, इसके बाद हम यह भी देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्य चुनाव आयोग में क्या परिवर्तन आया है, किस आधार से उन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन किया जिस आधार पर वोट को डिलीट कर दिया जाता था। आप यह वीडियो देखिए। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, हट जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साफ तौर से हम खुलासा करने वाले हैं और ये खुलासा बहुत बड़ा होगा जिस आधार पर सरकार में बैठी हुई सत्ता में सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी और सरकार एक तरफ हो जाएगी और जनता आकर के कह देगी कि करो सिंहासन खाली। जनता आती है क्योंकि वोट के माध्यम से हमने आपको चुन करके भेजा और हमारे वोट को ही ठग लिया गया। अब जो हमने पहले कहा था कि चुनाव आयोग पहले उनसे एफिडेविट मांग रहे थे, उनसे कह रहे थे कि ये सारी फैक्ट गलत हैं, लेकिन अब उन्होंने 2 कदम पीछे रख लिए हैं। आखिर वो कदम पीछे क्या रखें वो भी आपको समझना होगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने, जो मीडिया सेल की प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी वीडियो जारी करते हुए सारी डिटेल आप तक पहुंचाई है। वो वीडियो आप देखिए और समझिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बात 100% सच है। और राहुल गांधी को लेकर तो बिल्कुल सच है। वो जब जब सबूतों के साथ सच को सामने रखते हैं तो सरकार को, संस्थाओं को झुकना पड़ता है और कुछ ऐसा ही इस बार फिर से हुआ है। राहुल गांधी जी की 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश गुप्ता ने एफिडेविट तो नहीं मांगा, लेकिन गलती स्वीकारते हुए, कमी स्वीकारते हुए चुनाव आयोग ने नियम बदले और वो भी 6 दिन के अंदर। एक कमाल की बात यह है कि इसी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने फर्जीवाड़ा जो वो करते हैं फैक्ट चेक यूनिट से, एक फर्जी फैक्ट चेक कराया था और अब गलती मानी और नियम बदले 6 दिन के अंदर। शास्त्रों में तो खैर इसको थूक कर चाटना कहा गया, लेकिन चलिए, जब जागो तभी सवेरा। ये राहुल गांधी जी की ताकत है, ये सच की ताकत है, ये लोकतंत्र की जीत है और ये उनके खुलासों का परिणाम है। तो हुआ ऐसा कि 18 सितंबर को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत सामने रखकर बताया कि कैसे कर्नाटका की आलंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की साजिश रची जा रही थी। लोगों के वोट काटे जा रहे थे, ऑनलाइन वोट ये काटे जा रहे थे और जिनके एपिक आईडी यूज करके काटे जा रहे थे उनको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने सारे सबूत सामने रखे और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग सख्ते में आया और उन्होंने नियम बदले। अब ऑनलाइन वोटर नाम काटने के लिए ई वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। तो ये चुनाव आयोग ने इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ सच दिखाया था। तो कुछ बातें साफ हो गई। राहुल गांधी जी के जो सबूत थे वो 100% पुख्ता सबूत थे। दूसरी बात साफ हो गई, इस आनन फानन में जो बदला गया नियम, चुनाव आयोग वोट चोरी छिपाने की फिर से कोशिश कर रहा है। और तीसरी बात साफ हो गई कि बड़े पैमाने पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत चल रही है। इस देश में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। लेकिन ज्ञानेश बाबू, सिर्फ नियम बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको कर्नाटका के सीआईडी को वो सारी आंकड़े और डिटेल देने होंगे जो उन्होंने मांगा है जांच पूरी करने के लिए।
जांच में आप रोड़ा बनना बंद कर दीजिए। और जाते जाते एक बात आपसे और कहूंगी, जो आपकी ये फर्जी फैक्ट चेक यूनिट है ना, उसको भी बंद कर दीजिए। बड़ी मिट्टी पलीत करा रही है आपकी भी और चुनाव आयोग की भी। वैसे भी कोई साख बची नहीं है, जो रही सही है वो आपकी फैक्ट चेक यूनिट पूरी कर दे रही है। लेकिन ध्यान रखिए, राहुल गांधी फिर से और सबूतों के साथ और पुख्ता सबूतों के साथ चुनाव आयोग की जो मिली भगत है, जो वोट चोरी आप कर रहे हैं, उसके और बड़े सबूत पेश करेंगे। तो तैयार रहे। तो आपने वीडियो में देखा सुप्रिया सिन्हा कहती हैं कि करो सिंहासन खाली, जनता आती है। जिस आधार पर जनता आती है तो सारी चीजें आपके सामने हो जाती हैं और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जिस आधार पर उन्होंने सारी चीजें आपके सामने रखी डिटेल में, वो आपने सुनी और समझी। आपको हर एक तथ्य को समझना होगा, हर एक बात को समझना होगा, क्योंकि अगर आप बात को नहीं समझेंगे तो सारी चीजों को आंकड़े के आधार पर सरकार घुमा देगी आपके सामने। फिर आपके वोट का अधिकार कहां रह जाएगा, आपका संविधान कहां पर रह जाएगा, सब कुछ तो ताक पर रख दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सारी वीडियोस के बारे में आप क्या समझते हैं? और वोट चोरी का मुद्दा जो पूरे देश में फैल चुका है, आप देश के किसी भी कोने में जाइए तो जनता यही कहती है कि जिस आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया वोट चोरी का, अगर सच में वोट चोरी हो गई हो, जो तथ्य दिखाते हैं वो साबित भी कर रहे हैं, तो देश के लोकतंत्र को ठगा महसूस होगा और लोकतंत्र ठगा जा चुका है। जिस आधार पर जनता कह रही है, जिस आधार पर एलओपी कह रहे हैं, और अब मीडिया भी किस आधार पर उनको नकारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह नकार नहीं पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने उस मुद्दे को पूरे देश में फैला दिया है। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस वोट चोरी के मुद्दे पर, और जो खबरें मीडिया नहीं दिखा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी में जाकर के बैठ चुका है, वो खबरें अगर आप सुनना चाहते हैं, वो वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएं, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें ताकत देता है अपनी आवाज को बुलंद करने की और कहने की कि बोल की लब आजाद है तेरे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।